हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदना's ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे 7th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स का प्रैक्टिस सेट 15। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 14 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस मेरे नहीं देखे तो उन्हें भी जरूर से देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं या थोड़े से भी यूजफुल होते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कीजिएगा और लाइक करना भी मत भूलना। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 15 चैप्टर 4 एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल। प्रैक्टिस सेट 15 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर एंगल AWB। अभी इसमें हमें क्या दिया है? एक एंगल दिया है, एंगल AW एंड B। ये एंगल दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमको ये जो बॉक्स दिया है वो फिल करना है। तो इस बॉक्स में पहले क्या लिखा हुआ है? पॉइंट्स इन द इंटीरियर। इंटीरियर मतलब क्या होता है बच्चों? इनसाइड, अंदर। तो जो भी ये पॉइंट्स है, पॉइंट आर, ये देखो एंगल है ना हमारा, और ये जो पॉइंट है वो हमारे एंगल के अंदर है। तो इसलिए ये कौन से पॉइंट्स हो जाएंगे? पॉइंट्स इन द इंटीरियर। पॉइंट आर, पॉइंट सी, पॉइंट एन एंड पॉइंट एक्स, ये एंगल के अंदर है। देयरफॉर दीज आर पॉइंट्स इन द इंटीरियर। अब पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मीन्स व्हाट बच्चों? बाहर। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्सटीरियर मतलब क्या होता है? बाहर। तो इस जो एंगल है हमारा, उस एंगल के बाहर जो जो पॉइंट्स है वो हमको यहाँ पर लिखने हैं। तो एंगल के बाहर हमारे कौन से पॉइंट हैं? देखो ये पॉइंट T, पॉइंट U, पॉइंट Q एंड पॉइंट V। पॉइंट T, U, Q, V, ये सब क्या है? हमारे पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट्स है। अब पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल्स, यानी ये जो एंगल है इस एंगल पे भी हमको कुछ पॉइंट्स दिए, जैसे पॉइंट A, पॉइंट W, पॉइंट G, पॉइंट B। ये सब क्या है? पॉइंट्स एंगल के पॉइंट्स आर्म्स में है। तो ये जो एंगल के जो दो आर्म्स है उसके ऊपर वो पॉइंट है, वो हमको यहाँ पर लिखने हैं। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स इन द इंटीरियर। पॉइंट्स इन द इंटीरियर में कौन कौन से हैं बच्चों? R, N, C, X। तो हम यहाँ पर ही लिख लेते हैं पॉइंट N, पॉइंट N, पॉइंट R, पॉइंट X, पॉइंट C। ये है पॉइंट्स इंटीरियर। और पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर यानी कि जो बाहर वाले पॉइंट्स, पॉइंट T, पॉइंट U, पॉइंट Q, पॉइंट V एंड पॉइंट Y। ये 5 पॉइंट्स हमारे क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट्स है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट T, पॉइंट U, पॉइंट Q, पॉइंट V एंड पॉइंट Y। ओके, ये हमारे सब क्या है बच्चों? एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं, यानी कि वो एंगल के बाहर है। अब थर्ड क्या पूछा है? पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल्स। तो आर्म्स ऑफ एंगल्स है ना, ये दो आर्म्स हैं हमारे एंगल के, ये AWB, ये एंगल के आर्म्स है। उनके ऊपर जो पॉइंट्स हैं बच्चों वो हमको यहाँ पर लिखने हैं। तो कौन कौन से पॉइंट हैं यहाँ पर? पॉइंट A, पॉइंट W, पॉइंट G एंड पॉइंट B। ओके बच्चों, समझ में आया आपको? सिर्फ हमको इसमें जो पॉइंट्स इंटीरियर
ऑफ द एंगल है वो लिखने हैं, पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर वो लिखने हैं, और पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल्स। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसका, नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फिगर्स बिलो। यानी कि ये जो हमको फिगर्स दिए हैं उसमें एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं वो हमको लिखना है, पेयर्स लिखने हैं एडजेसेंट एंगल्स के। तो पेयर्स लिखने के लिए पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एडजेसेंट एंगल्स होते क्या हैं। तो बच्चों एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 75 पे हमको यहाँ पर दिया है एडजेसेंट एंगल्स। इसमें हमको क्या दिया है, एक एंगल दिया है एंगल BMD। तो इस ये जो है उसमें कितने एंगल्स बनते हैं बच्चों, पहला एंगल BMD, तो ये एक एंगल बन गया। उसके बाद में एंगल BMQ, तो एक एंगल ये है। देन एंगल QMD, तो यानी कि ये एक एंगल है। तो यहाँ पर कितने एंगल्स बने बच्चों, 3 एंगल्स बने। तो इसमें क्या दिया है कि जिस एंगल्स में कॉमन पॉइंट होता है, देखो कॉमन वर्टेक्स होता है और एक सिंगल जो कॉमन पॉइंट यानी वर्टेक्स होता है और एक कॉमन आर्म होता है। देखो ये जो एंगल है ये MQ, वो एंगल BMQ में भी है और एंगल QMD में भी है। और उसका थर्ड पॉइंट क्या होता है कि उसके जो इंटीरियर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो देखो यहाँ पर एंगल BMQ, यहाँ का जो इंटीरियर ये वाला पार्ट है वो डिफरेंट है, और एंगल QMD इसका जो ये इंटीरियर पार्ट है वो भी डिफरेंट है। बट एंगल BMD ये क्या किसी का डिफरेंट है, ये दोनों एंगल्स में ये पार्ट भी इंक्लूड हो रहा है। तो ये क्या है, पेयर नहीं है। तो पेयर्स एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए उसमें 3 कंडीशंस होती है दैट वी हैव टू फिल। वो कौन सी कंडीशंस होती है, देखो 2 एंगल्स विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स, यानी कि जो 2 एंगल जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स होता है, एक कॉमन आर्म होती है, सेकेंड कंडीशन। एंड थर्ड कंडीशन है कि दे हैव अ सेपरेट इंटीरियर्स, उनके जो इंटीरियर्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो वो क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स के लिए 3 कंडीशंस वी हैव टू फिल। फर्स्ट वन इज दैट दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, second they have a common arm, and third one they have a separate interiors. If the angles satisfy all these 3 conditions, that angles are called adjacent angles. आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। तो उसी के बेस पर हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहाँ पर 3 एंगल्स बन रहे हैं। एंगल BNC, ये एक फर्स्ट एंगल। सेकेंड एंगल ANC, तो दिस वन इज द वन मोर एंगल। देन एंगल ANB, तो ये हमारा थर्ड एंगल। तो दीज आर द 3 एंगल्स इन दिस डायग्राम। अब हमने क्या देखा था कि जो एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं जिसमें कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म होता है और सेपरेट इंटीरियर होता है। तो अगर हम ये एंगल देखो, ये एंगल BNC एंड एंगल CNA, अगर ये एंगल का हम पेयर लेते हैं तो क्या इसमें कॉमन वर्टेक्स है? यस, कॉमन वर्टेक्स है। BNC and CNA, कॉमन वर्टेक्स इज देयर, N इज द वर्टेक्स। क्या इसमें कॉमन आर्म है? यस, CN इज द कॉमन आर्म। BNC CNA, तो ये NC है वो कॉमन आर्म है। और थर्ड कंडीशन हमारा क्या था? दे हैव अ सेपरेट इंटीरियर्स। तो BNC का ये सेपरेट इंटीरियर है एंड ANC का तो भी ये सेपरेट इंटीरियर है। तो हमारा फर्स्ट पेयर हमको क्या मिला? एंगल BNC एंड एंगल CNA। तो इसे हम लिख लेते हैं बुक में। तो हमने इसमें लिख लिया एंगल BNC एंड एंगल ANC। नाउ सेकेंड पेयर क्या होगा बच्चों? हमने क्या लिखा? एंगल ANC एंड एंगल BNC। तो हमने ये एंगल और ये एंगल लिया। अब ये एंगल और ये वाला एंगल CNA एंड एंगल ANB, क्या ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं? लेट्स सी। वर्टेक्स इज कॉमन, यस वर्टेक्स हमारा कॉमन है।
वन आर्म शुड बी कॉमन, तो आर्म ए एन इज कॉमन, यस बी एन ए एंड ए एन सी, इसमें जो एन ए आर्म है वो कॉमन है। एंड थर्ड कंडीशन इज व्हाट, दे हैव अ सेपरेट इंटीरियर, तो एंगल ए एन बी का ये सेपरेट इंटीरियर है, एंगल ए एन सी इसका भी ये सेपरेट इंटीरियर है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो इट मीन्स दिस वन इज ऑल्सो अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो हम इसे भी लिख लेते हैं, एंगल सी एन ए एंड एंगल ए एन बी, ये सेकेंड पेयर हमारा एडजेसेंट एंगल का। अब हम देखते हैं और कोई एडजेसेंट एंगल है क्या इसमें। लेट्स सी, हमने ये और ये ले लिया, ये और ये भी ले लिया। अब दिस वन एंड दिस वन लेट्स चेक, एंगल ए एन बी एंड एंगल बी एन सी। तो फर्स्ट कंडीशन कॉमन वर्टेक्स, यस कॉमन वर्टेक्स इज देयर। सेकेंड इज दैट कॉमन आर्म एन बी is common, yes, so second condition is also they are satisfying. Now third condition is what, they should have a separate interior, so angle A and B this is the interior for angle A and B, and for angle B and C this is the interior. So it means both the angles have a separate interiors, isn't it? So it means this is also a pair of adjacent angle. तो हम इसको भी लिख लेते हैं, हमारा थर्ड पेयर भी हमें मिल गया। तो लेट्स राइट दिस पेयर आल्सो। तो हमने लिख लिया थर्ड पेयर भी हमारा, एंगल बी एंड सी एंड एंगल ए एंड बी। नाउ इन सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड डायग्राम, लेट्स सी, इन दिस आल्सो वी हैव टू राइट पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। बट देखो यहाँ पर कितने एंगल्स बन रहे हैं, एक ये एंगल है एंड वन मोर इज दिस वन, एंड ये एक एंगल है। नाउ 3 एंगल्स आर देयर। अब पॉइंट टी यानी कि जो वर्टेक्स है टी, उससे तो एक ही एंगल बन रहा है, ये है ना, तो पेयर्स हो ही नहीं सकता। तो दिस कांट बी अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, का पेयर नहीं बन सकता इस एंगल से। तो अब लेट्स सी, ये दोनों एंगल्स हम देखते हैं। तो एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी क्यू टी, ओके, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी क्यू टी। Now let's see, they have a common vertex, yes they have common vertex, so first condition fulfill हो रही है। Then second condition, there should be a common arm, तो PQ is common in both these angles, isn't it? So second conditions also they are satisfying. Now third condition is what, that they should have a separate interior, तो angle PQT they have this interior and angle PQR they have this interior, so means they have separate interiors also. This pair is satisfying all these 3 conditions, so it means this is also a pair of what, adjacent angles. So let's write this. So we have written a pair angle PQR and angle PQT, this is a pair of adjacent angles. अब यहाँ पर सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है और बाकी कोई पेयर्स नहीं बन सकते, तो ओनली वन पेयर इज देयर इन सेकेंड डायग्राम। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, आर द फॉलोइंग पेयर्स एडजेसेंट एंगल्स, इफ नॉट स्टेट द रीजन। अब हमको देखना है कि जो एंगल है वो एडजेसेंट एंगल्स के पेयर है, अगर नहीं है तो यू हैव टू स्टेट द रीजन, मीन्स क्यों नहीं है आपको रीजन भी बताना है। तो लेट्स चेक, फर्स्ट एंगल इज व्हाट, एंगल पी एम क्यू। तो एंगल P कहाँ है, P M Q मीन्स दिस एंगल, एंड सेकेंड इज एंगल R M Q, R M Q, तो ये वाला एंगल है ना, ये दोनों एंगल हमारे हो गए। नाउ सी, तो whether this satisfy all these 3 conditions or not. तो कॉमन वर्टेक्स इज देयर, यस कॉमन वर्टेक्स है उसमें, क्या उसमें कॉमन आर्म है, एम क्यू इज कॉमन इन बोथ द एंगल्स, तो ये सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हुई। अब थर्ड क्या है, दे शुड हैव अ सेपरेट इंटीरियर, तो क्या यहाँ पर सेपरेट इंटीरियर्स है इन दोनों एंगल्स के, यस, तो ये सेपरेट इंटीरियर है। तो फर्स्ट आंसर क्या होगा, एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू इज द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो लेट्स राइट दिस आंसर इन आवर नोटबुक।
तो क्या इस तरह से हम लिख सकते हैं, एंगल PMQ एंड एंगल RMQ इज द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, है ना। अभी हमको रीजन तो नहीं देना है क्योंकि हमको पूछा है रीजन, इफ नॉट देन यू हैव टू स्टेट द रीजन। नाउ लेट्स सी द सेकेंड वन। अब सेकेंड वन में क्या है, एंगल RMQ जो अभी हमने लिया था RMQ ये वाला एंगल, एंड एंगल SMR, एंगल SMR ये वाला एंगल, दिस एंगल ये वाला एंड ये वाला एंगल। तो क्या ये थ्री कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं? लेट्स चेक इट। तो फर्स्ट इज कॉमन वर्टेक्स, यस दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। क्या उन दोनों एंगल्स में कॉमन आर्म है? हाँ, एक कॉमन आर्म है ना, एंगल RMS एंड में और एंगल RMQ, इन दोनों में एक कॉमन आर्म है ना, ये है ना कॉमन आर्म MS दोनों एंगल में, ठीक है। बट फिर थर्ड कंडीशन क्या पूछा है, दे शुड बोला है कि दे शुड हैव अ सेपरेट इंटीरियर। तो क्या ये जो इंटीरियर है और ये इसका इंटीरियर है वो सेपरेट है? नहीं, क्योंकि एंगल RMQ में एंगल RMS का इंटीरियर भी इंक्लूडेड है। एंगल RMQ में एंगल RMS का इंटीरियर भी क्या है? इंक्लूडेड है। इट मीन्स दे डू नॉट हैव अ सेपरेट इंटीरियर्स। तो इट मीन्स दिस पेयर इज नॉट द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। और उसका रीजन हम क्या दे सकते हैं? बिकॉज दे डू नॉट हैव अ सेपरेट इंटीरियर। So let's write this answer. So we have written the answer. Angle RMQ and angle SMR is not the pair of adjacent angles because the interiors are not separate. क्योंकि इसके जो इंटीरियर्स है वो सेपरेट नहीं है, that is why they are not the pair of adjacent angle. Now let's check the third one. Now third one is what? Angle RMS, यानी कि अभी जो हमने लिया RMS ये वाला, एंड एंगल RMT यानी ये वाला, दिस एंगल एंड दिस एंगल, क्या ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल्स है? अभी आप बताओ बच्चों लोग, ये एंगल ऐसे एडजेसेंट एंगल है या नहीं है? देखो, ये एंगल RMS एंड एंगल RMT, ओके। तो फर्स्ट कॉमन वर्टेक्स, यस कॉमन वर्टेक्स इज देयर। क्या उसमें कोई कॉमन आर्म है? तो यहाँ M और S है वो कॉमन आर्म है इन दोनों एंगल में। बट क्या इन दोनों एंगल्स का जो इंटीरियर है वो सेपरेट है? अब एंगल RMT में एंगल RMS का भी इंटीरियर इंक्लूडेड है, लाइक प्रीवियस वन। ये जो है एंगल, ये इसका इंटीरियर इतना है और उसी इतने में एंगल RMS का इंटीरियर भी इंक्लूडेड है। तो इसके लिए ये पेयर भी एडजेसेंट एंगल नहीं है। एंड रीजन इज द सेम, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ सेपरेट इंटीरियर्स। तो लेट्स राइट दिस आंसर। एंगल RMS and angle RMT is not the pair of adjacent angles because the interiors are not separate. Because interior उनके क्या है? सेपरेट नहीं है, सेम है। Now let's see the question number 4. अभी 4 में क्या दिया है बच्चों? एंगल SMT यानी ये वाला SMT means the angle SMT means ये वाला एंगल, देन एंगल RMS दिस वन एंगल, ओके। एक ये एंगल और एक ये एंगल। नाउ लेट्स सी वेदर दिस इज द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल और नॉट। तो फर्स्ट कॉमन वर्टेक्स, yes they have a common vertex, common arm MS
is the common arm, and third one is that they should have a separate interior. तो RMS का ये इंटीरियर है और SMT का ये इंटीरियर है, तो इन दोनों का इंटीरियर भी क्या है, सेपरेट है. तो मीन्स तीनों कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, तो इट मीन्स दिस इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल. तो लेट्स राइट दिस आंसर. एंगल SMT and angle RMS is the pair of adjacent angles. ओके बच्चों, तो इसी के साथ में हमने प्रैक्टिस सेट 15 है वो हमारा फिनिश कर दिया. अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारा प्रैक्टिस सेट 16. अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, और अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़े भी यूजफुल लगते हैं तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना. थैंक यू, कीप वॉचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 16 के साथ. थैंक यू.